बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 थ्री एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया और डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने करवाई। आज का लेक्चर जो है, अगर आप 3D के ऊपर फुल कमांड हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर फुल कमांड हो आपकी, तो आज के लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक आपने समझना है। और अक्सर स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, और तो वो इस सवाल का जवाब देने से कासर होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ये भी देखेंगे कि आया इन दोनों में फ़र्क क्या है, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस तक जाना हो तो उसका रास्ता क्या है, किस तरीके से जो है वो हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस तक जा सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक आगे मैंने 3 डायमेंशंस के अंदर करवाने हैं आपको, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन है और इक्वेशन ऑफ प्लेन वगैरह है, तो उसके अंदर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो इसलिए इनके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या होते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द नंबर, डायरेक्शन रेशियो क्या है? नंबर है। द नंबर लैम्डा म्यू एंड गैमा which are proportional to the direction cosines, which are proportional to direction cosines. Direction cosines are called direction ratios of a line. Direction ratio of a line. ये नंबर हैं। डायरेक्शन रेशियोज असल में क्या हैं? ये नंबर हैं, ऐसे नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं? डायरेक्शन कोसाइंस हमारे हैं एल, एम और एन। याद करें, ये कॉस ऑफ अल्फा के बराबर था, एम कॉस ऑफ बीटा के बराबर और एन कॉस ऑफ गैमा के बराबर। अब ये लैम्डा म्यू गैमा क्या हैं? लैम्डा म्यू गैमा दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। तो फिर बाय डेफिनेशन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन एल क्या होगा? सॉरी, लैम्डा जो है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एल, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड गैमा इज प्रोपोर्शनल टू एन। आप लैम्डा, म्यू और व्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई नंबर जो है ना, ये आप सपोज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने डायरेक्शन ये लैम्डा, म्यू और गैमा ही लेने हैं। अच्छा, जब ये आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है साथ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो यहाँ पे क्या है? के है। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा किसके बराबर होगा? के एल के बराबर। म्यू किसके बराबर होगा? के एम के बराबर। गैमा किसके बराबर होगा? गैमा बराबर होगा के एन के बराबर। राइट राइट। अब यहां से एक रिलेशन बनाऊंगा जिसमें डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे दाखिल होना है, वो तरीकाकार आपको बताया जाएगा। अब यहां से देखें, ये लैम्डा ओवर एल किसके बराबर है? लैम्डा ओवर एल, एल ओवर लैम्डा कर लेते हैं। एल ओवर लैम्डा, एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एल, ये इसको उठाकर इधर ले आए, इसको उठाकर इधर ले जाएं, 1 ओवर के बराबर आ गया। फिर है एम
यहां से क्या आ जाएगा, m ओवर म्यू, ये भी किसके बराबर आ गया, 1 ओवर k के बराबर आ गया। इसी तरह n ओवर गैमा, ये किसके बराबर आ गया, ये भी 1 ओवर k के बराबर आ गया। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज नंबर 4, 5 एंड 6। अब ये देखें, अगर राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं, राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर बरोबर। तो फिर ये भी 1 ओवर k के बराबर, ये भी 1 ओवर k के बराबर, ये भी 1 ओवर k के बराबर, तो ये सारे के सारे ये किसके बराबर होंगे, 1 ओवर k के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट L ओवर लैम्डा, m ओवर म्यू, n ओवर गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर k। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है, नंबर 1। अब मैं 1 ओवर k की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि 4, 5 और 6 को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। नाउ यहां पे फिक्र लिखेंगे हम, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर k। फॉर दैट squaring and adding adding 4, 5 and 6, what you will get, ये आ जाएगा L स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर k स्क्वायर। L स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ओवर गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4, 5 और 6 को स्क्वायर करके ऐड नहीं करेंगे, बल्कि 1, 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1, 2, 3, सॉरी इससे जो है ये वैल्यूज नहीं निकल रही, तो इनको जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर L स्क्वायर, k स्क्वायर L स्क्वायर प्लस k स्क्वायर M स्क्वायर प्लस k स्क्वायर N स्क्वायर। उसके बाद यहां से k स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, राइट। तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, k स्क्वायर के बराबर। तो 1 ओवर k स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 ओवर k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर। तो 1 ओवर k की वैल्यू यहां से आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस गैमा का स्क्वायर। ये प्लस माइनस में भी ले सकते हैं आप वैल्यूज, क्योंकि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है सारा। अब ये जो 1 ओवर k की वैल्यू आई है, इसको उठाकर मैं कहां पुट करूंगा, 1 के अंदर। पुट इन 1, पुट इन नंबर 1। नंबर 1 में पुट करूंगा जब मैं, तो मेरे पास आएगा L ओवर लैम्डा, L ओवर लैम्डा प्लस M ओवर म्यू
इज इक्वल टू एन ओवर गैमा, एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम ओवर म्यू इज इक्वल टू एन ओवर गैमा, और 1 ओवर के की जगह पे क्या आ गया, 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस gamma square. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब यहां से डायरेक्शन कोसाइंस इजीली निकल आएंगे. दिस इंप्लाइज दैट, अब देखें L ओवर लैम्डा किसके बराबर है, L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर. तो L किसके बराबर आ गया, L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर. M किसके बराबर आ जाएगा, इसी तरह जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको और इसको, तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा, तो M इज इक्वल टू म्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर. इसी तरह N किसके बराबर आ जाएगा, गैमा ओवर, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे गैमा इधर ऊपर चला जाएगा, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर. तो हमने क्या किया है, हमने डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन किया और हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नंबर होते हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, वहाँ से फिर हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव की जिसकी मदद से जो है आइंदा ये मेथड यूज़ करके मैं ऊपर वालों को स्क्वायर करके ऊपर ऐड कर दिया करूँगा, नीचे वालों को स्क्वायर करके नीचे ऐड कर दिया करूँगा. ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप मेरे पास आ गई जिसकी मदद से मैं डायरेक्शंस रेशियोज की मदद से डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट कर सकता हूं. अब ये देखें ज़रा, एक चीज़ छोटी सी समझने वाली है. अगर आपके पास ये एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, जब मैं आपको कहता हूं कि इसके डायरेक्शन को साइंस निकाल लें, तो आप क्या करते थे, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे. मैग्नीट्यूड इसका आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29. ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 जे प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 के. तो ये देखें, अगर लैम्डा म्यू गैमा डायरेक्शन को साइंस है तो लैम्डा ऊपर आ गया और नीचे इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया. तो ये देखें, ये 2 है, ये 2 ऊपर आ गया और नीचे इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया. ये 3 और नीचे इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्शन रेशियोज के साथ आई जे के लगाएंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, और अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के साथ आई जे के लगाएंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर हासिल होगा. नोट नंबर 1, अगर लैम्डा म्यू गैमा, इफ लैम्डा म्यू गैमा आर द डायरेक्शन रेशियो, आर द डायरेक्शन रेशियो of a line, then any vector, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, any vector along the line L is E vector is equal to lambda I plus mu j plus गैमा के. यानी डायरेक्शन रेशियोज के साथ आई जे के लगा देंगे तो वो उस लाइन के लॉन्ग हमें कोई भी एक वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा म्यू गैमा जो हैं वो 2, 3, 4 हैं, तो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, तो कोई भी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, फिर 2i प्लस 3j प्लस 4k. उसके बाद नोट नंबर 2 है, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस आ जाए, डायरेक्शन रेशियो की जगह पे डायरेक्शन कोसाइंस, इफ एल एम एन आर
direction cosines of a line, direction cosines of a line L, then any unit vector आएगा, फिर vector नहीं, then any unit vector along the line L is, ये देखिए भी E यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, then E यूनिट वेक्टर will be equal to Li प्लस Mj प्लस Nk। ठीक है, तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकलता है कि क्योंकि I J K के साथ जो लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये भी I J K के साथ लगे हुए हैं, ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे डायरेक्शन रेशियो होते हैं जिनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब 1 के बराबर आ जाए। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एक्चुअली क्या है, डायरेक्शन रेशियो की खास किस्म है। जिस तरह देखें, हर डॉक्टर जो है वो इंसान जरूर होता है, लेकिन हर इंसान डॉक्टर नहीं होता। तो इसी तरह ये जो है, हर यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर होगा, लेकिन हर वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होता। राइट, तो फिर नोट नंबर 3 जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कोसाइंस can be considered as a direction ratio। ठीक है, यानी हर डॉक्टर जो है वो इंसान जरूर होगा, लेकिन हर इंसान जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो। बट डायरेक्शन रेशियो cannot be considered cosine can be considered as a direction ratio, but direction ratio cannot be considered as direction cosines। ओके, या दूसरे लफ्जों में डायरेक्शन कोसाइन is a special type of direction ratio। Direction cosines are the special type of direction ratio sum of the squares direction cosines are the special type of direction ratios in which sum of the square of direction ratio is equal to 1। right। नोट नंबर 4, ये देखें जरा कि अगर 2 पॉइंट है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर, द वेक्टर, सीधे लिखें, द वेक्टर passing through the point A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। द वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B इज किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, AB इज इक्वल टू B माइनस A। B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें
या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो अब हमने फैसला किया था कि आई जे के के साथ जो लगे होते हैं, आई जे के के साथ जो लगे होंगे इनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशो। देयरफॉर डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आर, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आर किसके बराबर होंगे जी? अगर 2 पॉइंट दिया हुआ करेंगे तो उनको आपस में माइनस कर दिया करेंगे, x में से x की वैल्यू को निकाल दिया, y में से y की वैल्यू को निकाल दिया, z में से z की वैल्यू को निकाल दिया, तो जो चीज़ हासिल होगी वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशो। यानी अगर लाइन 2 पॉइंट में से पास कर रही है तो उसके डायरेक्शन रेशो किसके बराबर हुआ करेंगे? उसके डायरेक्शन रेशो इसके बराबर हुआ करेंगे, राइट? ये एक एग्जाम्पल है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ए और बी में से पास कर रही है उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो अभी हमने फैसला किया कि इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? डायरेक्शन रेशियोस। तो डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आ गए? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर, ये आ गया जी -3 में से 1 निकाल दिया, -1 में से 2 को निकाल दिया, 2 में से 3 को निकाल दिया। योर आंसर इज -4, -3 एंड -1। ठीक हो गया। यानी लैम्डा म्यू गैमा किसके बराबर आ गए? लैम्डा इज इक्वल टू -4, म्यू इज इक्वल टू -3, गैमा इज इक्वल टू -1। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या तरीकाकार था? L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू M ओवर म्यू इज इक्वल टू N ओवर गैमा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। L ओवर लैम्डा, अच्छा जी, अब L हमने मालूम करना है, लैम्डा की जगह पे आ गया -4, M हमने मालूम करना है -3 आ गया, N ओवर गैमा की जगह पे आ गया -1। उसके बाद तरीकाकार क्या बताया था? ऊपर वालों को ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर दें, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, नीचे वालों को नीचे स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू L ओवर -4, M ओवर -3, N ओवर -1 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 1, स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो प्यारे बच्चों L किसके बराबर निकल आया? -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26, M इज इक्वल टू -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26, N इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो जो आर्टिकल मैंने आज किया है उसको यूज करते हुए मैंने डायरेक्शन रेशियोज की मदद से डायरेक्शन को साइंस निकालने का भी तरीका आपको बता दिया। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।